हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 13 में आपका वेलकम है। ओके, जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज है जिसमें हम सभी बच्चों को जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज हम लेकर आए हैं। इस मॉक टेस्ट में हम इन जनरल आपको जो है वो ग्रामर, वोकैबलरी जो कंपटीशन एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होती है वो करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 13 हमारा, देखिएगा पहले क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखिएगा, अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है, और स्ट्रोक, यानी कि किसी को दिमागी कोई भी चोट लग जाती है, उस वजह से जो नुकसान होता है, ठीक है, और उस वजह से जो बेहोशी होती है, या इसमें जो दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी नहीं होता है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। मेंटल डिसऑर्डर होता है चीज़ों का बिगड़ जाना, दिमाग का। बॉडी जब किसी पर्टिकुलर चीज जगह से काम ना करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, या फिर दिमाग जो है वो किसी जगह से काम ना करे, दैट इज कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, सो जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो होता है अपोप्लेक्सी। ठीक है, ये होता है अपोप्लेक्सी का मतलब होता है चोट लगने की वजह से, समझ रहे हो, या बेहोशी की वजह से। ठीक है, ब्रेन हेमरेज या जो दिमाग में कोई भी चीज़ होती है उसका जो नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड अपोप्लेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ठीक है, किसी भी चीज़ में बिलीव करने वाला। अपोनेंट का मतलब तो विरोध करने वाला होता है। ठीक है, रैशनल का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, और प्रोसिलाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपोजिट करने वाला, जो है ना, सॉरी, किसी भी चीज़ में बिलीव करने वाला, स्ट्रॉन्ग, पक्का भरोसा, तो उसको बोलते हैं हम प्रोसिलाइट। सही आंसर इज करेक्ट, प्रोसिलाइट। क्लियर, नेक्स्ट देखो, प्रेज बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर किसी की प्रशंसा करना, इज कॉल्ड चीयर। करेक्ट आंसर। जाइब का मतलब क्या होता है? जाइब का मतलब होता है किसी पर कटाक्ष करना, समझ रहे हो, टोंट मारना, दैट इज जाइब। हिस का मतलब होता है फुकार मारना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिस। हिसिंग बोलते हैं, जैसे स्नेक जो होता है उसकी जो हिसिंग होती है, आवाज जो होती है जब वो गुस्से में होता है, दैट इज कॉल्ड हिसिंग। ठीक है, आंसर इज प्रेज बाय क्लैपिंग चीयर। नेक्स्ट देखो, एन एक्ट ऑफ, ठीक है, असेसिंग समथिंग, ओके, किसी भी चीज को मापने का तरीका, चेक करने का तरीका। ओके, फर्स्ट इज अम्यूजमेंट, बिल्कुल सही है, किसी भी चीज का मूल्य लगाना। ठीक है, ओके, रिकॉनिंग, रिकॉन का मतलब होता है, अम्यूजमेंट का मतलब आप ये करेंगे प्रशंसा करना, सॉरी, प्रेज करना। अम्यूज, ऐसी चीज जो हमें खुशी देती हो, अम्यूजमेंट। ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह भी होते हैं, देखे होंगे। ठीक है, रिकॉनिंग का मतलब होता है किसी चीज का मूल्य लगाना। ओके, अच्छा, प्राइसिंग जो होता है, प्राइसिंग का मतलब भी किसी चीज की कीमत लगाना। ठीक है, तो एन एक्ट ऑफ एसेसिंग समथिंग, किसी चीज को मापने का तरीका। ठीक है, सो द आंसर इज बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन जो मेरा पूछने का पर्पस है वो पता क्या है, कि आप लोगों को जो है वो एक वर्ड से दो दो मीनिंग मिले। ठीक है, आपके वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ टाउन दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक जो टाउन है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड, आप उसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट तो जिला होता है, पूरा हो गया, मेट्रोपॉलिटन बहुत बड़ा शहर होता है, ये क्या कह रहे हैं, अ टाउन दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक जो टाउन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, दैट इज कॉल्ड ब्रक, ये पुराना वर्ड है, ब्रक। ठीक है, किसी भी जो टाउन जो यूनिट का एक हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वहां पर सारी प्रशासनिक इकाई जो है ना वो होती है। ओके, ब्रक। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, ठीक है, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, जिम्मेदार थे ट्रॉफी को जीतने के लिए। देखिए जो सेंटेंस है, द कैप्टन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, किससे जोड़ा जा रहा है, एज वेल एज से, किसको, प्लेयर्स को। जब भी दो सब्जेक्ट, याद रखना, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज से जोड़े जाते हैं, तो जो वर्ब होगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। पहला सब्जेक्ट कौन है, कैप्टन है, तो वर्ब की जगह किसका यूज हो जाएगा,
उसका वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। ऐसे एक दो वर्ड और भी होते हैं, जैसे कि मैं लिख लूं इधर टुगेदर विद अकेला है, एज वेल एज भी है, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे जिनसे जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो जो वर्ब है वो हमारी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। क्लियर टू यू? ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 6 का आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो क्या है? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? दे इग्नोर द ट्रूथ, उन्होंने सच्चाई को इग्नोर कर दिया है। किस चीज के लिए? दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस। देखिए दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया। दे इग्नोर द ट्रूथ, एक ये सेंटेंस है कंप्लीट अपने आप में, ठीक है। दैट प्रोग्रेस की जो प्रगति है, दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया। प्रोग्रेस हमारा सब्जेक्ट है, एंड सक्सेस और कामयाबी किससे जोड़ा जा रहा है? एंड से जोड़ा जा रहा है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जोड़े जाएं? एंड से, तो जो वर्ब यूज होगी वो कैसे यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। प्रोग्रेस एंड सक्सेस, ठीक है। ये इज कैसा है? सिंगुलर है, गलत हो गया। किसका यूज हो जाएगा? आर। किसका यूज हो जाएगा? आर का। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, उसने होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रिसेप्शनिस्ट से क्या? टू टेल टू हिम, कि वो उसे बताए द टैरिफ ऑफ रूम्स, की जो कमरा है उसका किराया कितना है, वो कितना चार्ज करेगी। बहुत सिंपल सेंटेंस है, देखिए। ही आस्क सेंटेंस ठीक है, द होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछा, टू टेल, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें बताए, टू हिम उसको, क्या? द टैरिफ ऑफ द रूम्स, कमरों का किराया। ठीक है, एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, एक वर्ड यूज हुआ है टेल, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, टोल्ड के बाद इन जनरल अगर आगे कोई नाउन आता है तो हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, नो प्रपोजिशन। ठीक है, देखिए ये टेल आ गया, टेल के बाद हिम क्या है? हमारा प्रोनाउन है, नाउन प्लस प्रोनाउन एक ही बात होती है, तो टू का यूज नहीं होगा। आप ये बोल सकते हैं, आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उसे स्टोरी बताई, ये ठीक है। आई टोल्ड टू हिम द स्टोरी, ये सेंटेंस हमारा क्या है? ये गलत है। टोल्ड आ गया, हिम आ गया, टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए चल चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी बताया था, जब भी दो सब्जेक्ट, देखिए प्राइम मिनिस्टर और द अदर मिनिस्टर्स किससे जोड़े जा रहे हैं? अलोंग विद से। प्रधानमंत्री अपने और मंत्रियों के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जोड़े जाएं, टुगेदर विद से जोड़े जाएं, एज वेल एज से जोड़े जाएं, तो जो वर्ब यूज होगी वो पहले के अकॉर्डिंग यूज होगी। पहला हमारा क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, तो हैव की जगह किसका यूज हो जाएगा? हैज़। क्यों हुआ? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ चेंज, बहुत अच्छा सेंटेंस है, दैट इज कंड्यूसिव फॉर हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। एक ऐसा परिवर्तन जो खुशी लेकर आए, उसे हम ये समझते हैं वही प्रोग्रेस है। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है प्रोग्रेस की। ठीक है, आंसर बताना है। अ चेंज, एक परिवर्तन, देखिए ठीक है। दैट इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि किसी चीज का कारण बनना। ठीक है, दैट इज कंड्यूसिव फॉर हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस का कारण बनता है, मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, उसे हम प्रोग्रेस कह सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो कंड्यूसिव वर्ड यूज हुआ है, इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो फॉर यूज नहीं होती। कौन सी यूज होती है? टू का यूज होता है कंड्यूसिव के साथ। एक फिक्स प्रपोजिशन का जो है ना ये क्वेश्चन आ गया। कंड्यूसिव फॉर नहीं होगा, किसका यूज होगा? कंड्यूसिव टू का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ गोवा, ठीक है, इज कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, फॉर मत बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको छांटना है। ये करेक्टली जो है लिखा गया स्पेल्ड वर्ड,
ठीक है। सो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमेमोरेट, बी आंसर इज करेक्ट। कमेमोरेट का मतलब होता है पुरानी चीजों को याद करना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें 12वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि सही स्पेलिंग क्या है, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेफिनेट, ए आंसर इज करेक्ट। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एसएससी में, बैंक में, सीडीएस में, सब एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम छांटना है, ठीक है। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जो ये चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन सिनोनिम लिख दिए गए हैं। एक्सोनरेट का मतलब होता है माफ करना, तो आपको ये बोनस मिल गया है ना, माफ करना, ठीक है। लेट ऑफ का मतलब भी होता है माफ करना। लेट ऑफ का मतलब होता है किसी ने मान लो कोई गलती कर दी तो उसको हल्की फुल्की सजा दे के चलता करना कि ठीक है जाओ, जैसे बच्चे हैं छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, हमको कहते हैं चल भाग जा, आगे से मत करना, दैट इज कॉल्ड लेट ऑफ, ठीक है। एक्सकल्पेट का मतलब माफ करना होता है, ओके। एक्सकल्पेट दोबारा लिखा गया, माफ करना है। एक्विट का मतलब भी होता है माफ करना, ठीक है। सो अगर हमें इसका एंटोनिम बताना है तो हम इसका एंटोनिम बहुत सिंपल वर्ड लिख सकते हैं, और वो क्या है, अक्यूज। क्या यूज कर सकते हैं हम, अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम करना, ठीक है। तो ये आपको एक बोनस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्स्क्यूर। ऑब्स्क्यूर का आपको बताना है एंटोनिम, ठीक है। ऑब्स्क्यूर का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है जो चीज हमें स्पष्ट ना दिखे, धुंधला, अननोन, ठीक है। सो यहां पर वेग, ठीक है। वेग का मतलब भी यही होता है अस्पष्ट। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कुंठित, ऐसा आदमी जो चीजों को बोलता ना हो, अपने अंदर ही बातों को रखा हो, एब्स्ट्रूज कहलाता है, ठीक है। लेकिन ल्यूसेंट का मतलब तो आपको पता है, साफ सुथरा, क्लियर एकदम, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूसेंट, साफ सुथरा, स्वच्छ, प्यारा सा, क्लियर। अपोजिट बताना है ना, एंटोनिम बताना है, तो जो ऑब्स्क्यूर माने धुंधला, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, ल्यूसेंट। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। सिनोनिम बताना है, जैसे एक वर्ड दिया गया फाइनल, ठीक है। सो फाइनल का हमारा सिनोनिम पता है क्या होगा, फाइनल मतलब लास्ट। अच्छा देखिए, इनिशियल का मतलब तो शुरुआत होती है, प्रोविजनल मतलब भी यही होता है, कंक्लूडिंग जो है वो सही है। कंक्लूड का मतलब क्या होता है, फाइनलाइज करना किसी भी चीज का लास्ट, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूडिंग। जैसे कि हिज कंक्लूडिंग स्पीच, जो लास्ट में बोली जाती है, फाइनल भी तो लास्ट में ही होता है, वो वाला। नेक्स्ट देखिए, स्क्वैक, बड़ा प्यारा वर्ड यूज हुआ है, स्क्वैक। स्क्वैक का मतलब क्या होता है, स्क्वैक का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, चीखना एकदम से, दैट इज कॉल्ड स्क्वैक, ओके। सो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड होगा, देखिए, क्वाइट का मतलब तो शांत होता है, ग्ली का मतलब होता है खुशी ग्ली का मतलब क्या है, खुशी, ओके। और यहां पर जो इसके लिए वर्ड यूज होगा, वो स्क्वैक का मतलब होता है चिल्लाना, तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होगा वो होगा काव। काव का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। काव मीन्स चीखना या चिल्लाना, ओके। चीखना या चिल्लाना, रख दो। स्क्वैक माने, स्क्वैक का मतलब होता है चिल्लाना, तो हो जाएगा इसका अपना क्या, काव। काव का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल कीजिएगा, ठीक है। यू शुड कट डैश योर एक्सपेंडिचर। आपको जो आपके खर्चे हैं वो क्या करने चाहिए, कट। कट का मतलब होता है काट देना, यानी कि कम कर देना। आपको आपके खर्चे जो है वो कम कर देने चाहिए, ठीक है। सो आंसर बताओ, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब तो होता है अलग कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। कट बाय किसी चीज से काटना, वो तो गलत है। कट डाउन, कट डाउन जो वर्ड यूज होता है, कट डाउन का मतलब होता है कम करना।
कट डाउन का मतलब क्या होता है? कम करना, कट डाउन योर एक्सपेंसेस, सही है। इफ़ यू वांट टू गेट थिन, यदि तुम्हें पतला होना है, यू मस्ट कट डाउन शुगर, तुम्हें चीनी कम करनी होगी। क्लियर? कट डाउन का मतलब कम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड कॉल्ड मी यस्टरडे। कॉल मैंने बुलाना, ठीक है, लेकिन हमें तो प्रपोजिशन भरनी है। कॉल फॉर मतलब होता है किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। कॉल एट किसी से मिलने के लिए जाना, ओके। कॉल इन अंदर आना या किसी को बुलाना, ठीक है। सो माई फ्रेंड कॉल्ड मी यस्टरडे, तो कॉल जो वर्ड यूज होगा इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉल्ड ऑन। 18 का सी, कॉल ऑन का मतलब होता है कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए जाना, पे ब्रीफ विजिट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉल ऑन। समझ में आ गया? कॉल्ड फॉर जो होगा वो एक्सप्लेनेशन के कंटेक्स्ट में यूज होता है। क्लियर हो गया? सो कॉल ऑन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेक ए पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस दिए गए इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। सुधा वॉज राइटिंग ए लेटर, सुधा जो वो एक लेटर लिख रही थी, बनाइए। सुधा वॉज राइटिंग ए लेटर, सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो देखिए सुधा, तो ये वाला तो गलत हो गया। अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर, ये ठीक है, चूंकि सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दिया गया है, ओके। सो वॉज वर्ब के साथ जब भी आईएनजी आता है तो हम किसका यूज करते हैं? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, देखिए अ लेटर वॉज रिटन, ये गलत हो गया। वॉज बीन, बीन गलत है, गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा? वॉज बीइंग रिटन, ये रहा। A letter was being written by Sudha. This is B answer is correct. Clear? Next देखो, लता was taking a nap. लता जो है वो एक नैप ले रही थी, सो रही थी। बहुत आसान है यार, सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दो, ये बना तो दिया, ठीक है। हैज़ तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि वॉज वर्ब का यूज़ हो रहा है। इज भी यूज़ नहीं होगा, वॉज टेकन भी यूज़ नहीं होगा, हो जाएगा वॉज बीइंग टेकन बाय लता। ए आंसर इज करेक्ट। क्लियर? वॉज बीइंग टेकन, कॉन्सेप्ट क्लियर है? वॉज बीइंग टेकन, ओके। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाइएगा। ही कंप्लीट फॉरगॉट हर बर्थडे, ही कंप्लीट फॉरगॉट हर बर्थडे, ठीक है। अब देखो यहां पर जो फॉरगॉट वर्ड है वो क्या है हमारा? पहले देखिए आप, वर्ब है, ठीक है। वो अपना बर्थडे जो है वो भूल गया, कैसे? कंप्लीट। अब देखो पहले ये बात समझो, फॉरगॉट क्या है? वो वर्ब है। ये कंप्लीट वर्ड किससे पहले यूज हो रहा है? वर्ब से पहले यूज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये कंप्लीट जब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। कोई भी वर्ब अगर हम एडवर्ब बनाते हैं उसका, तो उसके साथ हम मोस्ट प्रोबेबली किसका यूज़ करते हैं? एल वाई का यूज़ करते हैं। 98% एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनके एंड में एल वाई का यूज़ होता है। सो देखिए, कंप्लीटेड तो वर्ब हो गया, कंप्लीटिंग भी वर्ब है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब क्या होगा? पूरी तरह से। वो किसको भूल गया? उसके बर्थडे को भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो 21 का आंसर हमारा क्या है? बी है। ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स हिज फ्रेंड, वो बैठा हुआ था उसके दोस्त के बराबर में, ठीक है। ही वॉज सिटिंग, सही है। ऑफ हिज फ्रेंड, ये तो ऑफ तो कोई मतलब ही नहीं है। बिसाइड्स यूज हुआ है। एक वर्ड यूज होता है बिसाइड, दोनों में डिफरेंस क्या है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं इन एडिशन टू, किसी चीज के अलावा। बिसाइड का मतलब होता है नियर, मीन्स नजदीक, नजदीक, ओके, ठीक है। चलो, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था किसके? उसके फ्रेंड के नजदीक। सेंटेंस में ये बात कहना चाह रहा है, बिल्कुल यही है, ओके। सो हमें देखना है कि इसमें क्या सही होगा। सिटिंग ऑफ तो बिल्कुल गलत है। ही वॉज सिटिंग बिसाइड, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सर, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड। ये हिज जो है वो इसमें रह गया, कोई बात नहीं है। ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ही वॉज अक्यूज्ड बाई मर्डर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अरे जो अक्यूज वर्ड होता है, अक्यूज का मतलब आरोप लगाना होता है, और उसके साथ हम सिंपली एक ही प्रपोजिशन यूज करते हैं, और वो कौन सी करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। सो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका, अक्यूज्ड ऑफ ए मर्डर। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो एग्जाम पास करना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। देखो कंपटीशन एग्जाम में एक सिंपल बात याद रखनी होती है, वो पता क्या है कि आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड करो, ऐसे ट्रेंड करो कि आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाओ। ठीक है, तो आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, ये मॉक टेस्ट बनाओगे, तो आप वैसे ही सोचने लग जाओगे, वैसे ही पढ़ने लग जाओगे, तो इजीली क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द गेम इज नाउ फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोश में होना। ठीक है, क्लियर, ओके। सो इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो फुल स्विंग नहीं होता है, अप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है वो होता है द गेम इज नाउ ऑन फुल स्विंग। किसका यूज करेंगे, ऑन का। सो देखो ऑन कहीं पर है क्या, इन नहीं है, ऑफ नहीं है, आ गया ऑन। सी आंसर इज करेक्ट। द गेम इज नाउ ऑन फुल स्विंग, प्रिपरेशन इज ऑन फुल स्विंग, ऑन फुल स्विंग, पूरे उस पर होना, जोश में होना। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट फिनिश टेक योर लंच बाई 2 PM। आपको जो अपना लंच है वो खत्म कर देना है, कितने बजे तक, 2 बजे तक। जहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है फिनिश। ठीक है, फिनिश के बाद अगर आप कोई वर्ब लिखते हो तो हमेशा याद रखना वो जेरेंड की फॉर्म में लिखी जाएगी। जेरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस ING। ठीक है, देखो सो देखिए यू मस्ट फिनिश हो गया, ओके, फिनिश आ गया। फिनिश के बाद किसका यूज करेंगे, टू टेक, बिल्कुल गलत होगा, ऑफ भी गलत होगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, टेकिंग। हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, 25 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज है वो ये है, इसमें आप अपना स्कोर मैच करो। ओके, आप ये देखो कि आपका क्वेश्चन जो है वो कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। ओके, अगर गलत हो रहे हैं तो उस सेक्शन को आप इंप्रूव करो। आपको अगर और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर आपको सारी चीज़ें बढ़िया लग रही हैं तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, ओके बाय।